नागर राम राम, बनवारी BL मीना जय श्री कृष्णा। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? चेतन शर्मा जी राधे राधे, रामलाल जी राम राम, गौरव शर्मा जोधपुर राम राम। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? इलियास, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार इसको सारे ग्रुपों में भेज दो, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है। हिमांशु शर्मा, एक बार इसको शेयर कर दो ताकि अपने जितने भी भाई हैं उन तक अपनी बात पहुंच जाए, क्योंकि 2 दिन में बहुत कुछ ऊपर नीचे हो गया है। आयुष शर्मा जी, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? अब आवाज़ आ रही है? थैंक यू इलियास। काम की बात स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक बार जितने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें एक बार शेयर कर दो ताकि अपने जितने भी भाई हैं उन सब तक अपनी बात पहुंच जाए, क्योंकि 2 दिन से मैं लाइव भी नहीं आया हूं और बहुत सारी बातें हैं जो आप तक पहुंचानी ज़रूरी है। ये लो, मैंने फैन बंद कर दिया है। अंकित, मैंने पंखा बंद कर दिया है, शायद अब आवाज़ आप तक पहुंच रही है। एक बार इसको शेयर कर दो ताकि जितनी भी बातें हैं अपनी सारे ग्रुप में पहुंच जाएं, सारे भाइयों के पास पहुंच जाएं। अमित कुमार धन्यवाद। कुछ भाई कहते हैं कि अनुराग भाई आजकल साइलेंट हो गया है, आवाज़ ही नहीं कर रहा है, बात ही नहीं कर रहा है, हमारी बात ही नहीं उठा रहा है। साथियों, मैं आप ही के लिए लगा हुआ हूँ। मैं अकेला आदमी हूँ, मैं 20-30 लोगों के साथ में नहीं घूमता हूँ, मैं अकेला ही घूमता हूँ। और हर रोज़ किसी न किसी बात के ऊपर मैं बात करता हूँ ताकि अपन जो चाह रहे हैं कि अपनी वैकेंसी समय पे पूरी हो, अपना सिलेक्शन हो, योग्य आदमी का सिलेक्शन हो, अयोग्य बाहर हो, किसी भी तरह का कोर्ट से अपन बच के रहें, ताकि सही समय पे सरकार से जाने से पहले अपनी ज्वाइनिंग हो जाए और अपने घर में खुशियाँ आ जाए। इसलिए साथियों, ज़रूरी नहीं है कि मैं रोज़ाना ट्वीट करूं, रोज़ाना लाइव आऊँ, रोज़ाना कुछ ना कुछ हरकतें करता रहूं। साथियों, आप तक मैं वही बात पहुंचाता हूं जो काम की होती है। बाकी बातें तो हमारे बहुत से सहयोगी हैं जो लिखते रहते हैं, एप्लीकेशन लिख देते हैं, एक बड़ा मैसेज लिख देते हैं, आप तक पहुंचा देते हैं। लेकिन मैं शुरू से ही जब काम हो जाता है या फिर होने वाला होता है, मैं श्योर हो जाता हूं कि हाँ, ये काम हो गया और इससे हमारे भाइयों को फ़ायदा होगा, तभी मैं आपके सामने आकर के बात कहता हूँ। उससे पहले जब तक मैं श्योर नहीं होता हूँ तब तक आप तक बात नहीं पहुँचाता हूँ। इसलिए जिन भाइयों को लग रहा था कि मैं शांत हो गया हूँ, मैं शांत नहीं हुआ हूँ। किसने कहा अनुराग भाई बिक गया है, ऐसे ऐसे फ्रॉड लोग हैं, उनके साथ में मिल गया है और वो चुपचाप होकर के निकल गया है। साथियों, मैं रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक स्वास्थ्य विभाग, सिफू या सचिवालय, इन तीनों में से किसी एक जगह रहता हूँ। कल मैं जोधपुर गया था। जोधपुर के सभी भाइयों से मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कुछ भाइयों ने कहा कि आप यहाँ आए और हमें बताया नहीं। साथियों, मुझे पता था कि अगर मैं आप सबको बताऊँगा तो आप मेरे से मिलोगे, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं बताया कि अपना काम है, वो काम ज़रूरी है, अपन मिलते रहेंगे। इसलिए जोधपुर की पूरी टीम से माफ़ी मांगूंगा
कि कल मैं जोधपुर में था, लेकिन आप सबको नहीं बताया और मैंने आप सभी से नहीं मिल पाया। सुबह जल्दी मैं कोर्ट गया था और शाम तक कोर्ट में था। वहाँ से जो बोनस अंक का जो मामला था उसका पूरी जानकारी लेकर के आया था और रात को 2 बजे मैं जयपुर पहुँचा था। साथियों, लगभग अपने भाई जुड़ चुके हैं। अब मैं काम की बात स्टार्ट करूँगा। साथियों, आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वेरिफिकेशन में जिनके रिमार्क लग रहा है वह किन किन के लग रहा है। आप सब जो मुझे बताते हो कि इसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये इसके पास में एक्सपीरियंस झूठा है, इसके पास ये एमपी का है, ये यूपी का है, तो किन किन के रिमार्क लग रहा है वेरिफिकेशन के टाइम, वह मैं आप सब तक पहुंचाऊंगा। पहले तो उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले तो जिनके पास में लास्ट डेट यानी फॉर्म की लास्ट डेट थी और फिर करेक्शन आया और उस करेक्शन में लास्ट डेट के बाद का किसने रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर रखा है, उसको रिमार्क लगेगा, वह योग्य नहीं है। क्योंकि विज्ञप्ति की शर्तें हैं कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले तक का आपके पास में अपनी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। उसके बाद का अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप अयोग्य हो, आप विज्ञप्ति की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप बाहर। उनके रिमार्क लग रहा है। दूसरा, जिसके पास में फॉर्म की स्टार्टिंग डेट से पहले दिन तक का अगर एक्सपीरियंस डेज काउंट कर रखा है तब तो वो वैलिड है। उसके बाद का अगर किसी ने एक्सपीरियंस डेज काउंट करके पूरा, जैसे मान लो कि किसी का 30 तारीख से फॉर्म स्टार्ट था, 29 तक अगर 365 दिन नहीं हो रहा है और उनका हो रहा है कि अगले महीने की 5 तारीख तक, और उन्होंने उस 5 तारीख तक का बना करके लगा रखा है, उनके वो डेज काउंट नहीं होंगे, उनका वो रिमार्क लगेगा। जिनके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है और मिलने से पहले का कोई एक्सपीरियंस बना करके लगा रखा है, उसके रिमार्क लगेगा, वो पुलिस से बाहर होगा। तीसरा, जिसने प्राइवेट एक्सपीरियंस लगा रखा है। साथियों, मैंने ऐसे भाइयों का फॉर्म देखा है जिन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस बना करके लगा रखा है, 3-3 साल का, 2-2 साल का भी लगा रखा है। लिस्ट में उनका नाम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सूची में, लेकिन वो बाहर हो जाएंगे, उनको बोनस अंक नहीं मिलेंगे। और जो आउट ऑफ स्टेट के एक्सपीरियंस लगा रखे हैं, किसी ने एम्स का लगा रहा है या फिर गवर्नमेंट का भी लगा रखा है, कोई जैसे राजस्थान का है, एमपी में जॉब कर रहा है, सरकारी जॉब कर रहा है और वहाँ का एक्सपीरियंस लगा रखा है, वो वैलिड नहीं है। यानी कि आउट ऑफ स्टेट का, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो प्राइवेट कोई हॉस्पिटल का हो, कॉलेज का हो, कहीं का भी उसने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा रखा है, वह अयोग्य है, उसके रिमार्क लगना वाजबी है और वो लगेगा और लिस्ट से बाहर हो जाएगा। तीसरा, कि किसी कारणवश काउंसलिंग ने रजिस्ट्रेशन रद्द कर रखा है और फिर भी उसका लिस्ट में नाम है, वेरिफिकेशन सूची में जिसका नाम है और उसका रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग ने रिजेक्ट कर रखा है, वो सब लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सूची में जो जिनका नाम है, उन सबको रिमार्क लगेगा और वह फाइनल जो लिस्ट आएगी उसमें वो बाहर हो जाएगा। क्योंकि उनका जब वेरिफिकेशन के लिए काउंसलिंग में जब जाएगा उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वहाँ से काउंसलिंग से ही मैसेज आएगा कि इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल है। तो उन भाइयों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल है फिर भी लिस्ट में नाम है। ऐसे जितने भी कैंसिल रजिस्ट्रेशन वाले जो स्टूडेंट हैं जिनका लिस्ट में नाम है, वो सब के सब बाहर होंगे। दूसरा, जो फेल स्टूडेंट है और उसने फॉर्म भर रखा है, लिस्ट में नाम है, वेरिफिकेशन भी हो गया, काफ़ी भाई कहते हैं भाई उसका वेरिफिकेशन हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, उनके ऊपर भी रिमार्क लगेगा और वो भी फाइनल लिस्ट में बाहर हो जाएगा। दूसरी बात करूँगा, ऐसे बहुत से भाई मैंने देखे हैं जिन्होंने मानवीय भूल के कारण फॉर्म भरते समय गलती कर दी। कोई ओबीसी सीएल का है लेकिन ओबीसी एनसीएल कर दिया, कोई ओबीसी एनसीएल का है लेकिन उसने सीएल कर दिया, कोई ओबीसी का है एमबीसी कर दिया। ऐसे बहुत से भाई हैं जिनका कैटेगरी चेंज होने के कारण उनका लिस्ट में नाम नहीं है। तो ऐसे भाइयों को डरना नहीं है। ऐसे भाइयों को विशेष मैं कहूँगा कि आप परिवेदना लिख करके सीपू को दें, स्वास्थ्य भवन को दें, स्वास्थ्य विभाग में दें, सेक्रेटरी को दें और एसीएसएमएम को दें।
आपकी जरूर कोई ना कोई सुनवाई होगी। तीसरा, नर्सिंग ऑफिसर में ऐसा मामला देखने को मिला है कि उनके पास कोविड का सर्टिफिकेट है, कोविड में उन्होंने काम कर रखा है, लेकिन फॉर्म भरते समय एक ऑप्शन था कि क्या कोरोना डेट, जो डेट लिखी हुई थी, क्या इसमें आपने काम किया है या नहीं किया। तो काफ़ी भाइयों ने वहाँ पे यस करना था लेकिन नो कर दिया, तो उन भाइयों को 15 नंबर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे 1000-1200 लड़के हैं जिनकी परिवेदना यहाँ 31 तारीख को, 1 तारीख को कंटिन्यू यहाँ उनकी सिपो के द्वारा ली जा रही है। ऐसे भाइयों का ज़्यादा संख्या में होना विभाग को चिंता कर रहा है, चिंता का विषय बना हुआ है। तो विभाग एक कमेटी बिठा करके ये तय करेगा कि क्या इनको लेना है या नहीं लेना है। अगर उनको नहीं लेंगे तो काफ़ी भाइयों की दिक्कत हो जाएगी, काफ़ी भाई बाहर हो जाएंगे, लेकिन विभाग ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में भला हो, अच्छा हो और वह इस वैकेंसी में शामिल हो। तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। उनकी 9 तारीख तक 9 तारीख के आसपास उनकी लिस्ट आएगी, तो विभाग जल्दी एक उचित फैसला लेगा कि जिसका नो लिखा हुआ है कि कोरोना में आपने काम किया या नहीं, वहाँ पे नो कर दिया और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना हुआ है कोरोना का, उन सबको मैं उम्मीद करता हूँ कि विभाग उनको एक्सेप्ट करेगा और उनका प्रोविजनल सूची में जो कम परसेंट है जिनके उसका नाम है और आपका ज़्यादा परसेंटेज है फिर भी आपका नाम नहीं है, उन सब का लिस्ट में नाम आएगा। उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, कल एक कोर्ट से आदेश आया था, वो भी काफ़ी भाई ऐसे थे जो पहले तो सो रहे थे, किसी कारण उनको पता नहीं था कि मेरा फॉर्म पेंडिंग में है, मुझे एप्लीकेशन नंबर मिला या नहीं मिला। लेकिन नर्सिंग ऑफिसर का बड़ा परिवार है और काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा है। बाकी वैकेंसियों में कम लोग देखने को मिले थे, फार्मासिस्ट में भी आए थे लेकिन कम आए थे, LTRG में भी आए थे लेकिन 1-1, 2-2 आए थे। नर्सिंग ऑफिसर के कुछ भाई थे कोर्ट में चले गए जिनका फॉर्म पेंडिंग में था और उनको लग रहा था कि मेरा नंबर आएगा, तो कोर्ट ने आदेश दिया है कि 13 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक इनका जो पेंडेंसी वाला है वो क्लियर हो, तो उनको टाइम दिया जाएगा। तो ये मौका अपन को चूकना नहीं है। दोबारा जिसका पेंडिंग में रह गया था फॉर्म, उन सब तक ये बात पहुंचा दें कि भाई तुम्हारा अगर फॉर्म पेंडिंग में, ताकि दोबारा कोई दिक्कत ना हो, ये आपके लिए आखिरी मौका है। कोर्ट के बाद में कोई ऊपर नहीं होता है, कोर्ट ने जो निर्णय कर लिया वो सर्वमान्य होता है। ये आपका आखिरी मौका है जो कोर्ट ने दिया है कि आपका जो पेंडेंसी है उसको भी क्लियर करें। इसकी वजह से कुछ भाइयों को लगता है कि वैकेंसी में लेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि 15 तारीख तक, 15 या 16 तारीख तक ANM का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद के जो डेज बचते हैं, जैसे अभी ECG, नेत्र सहायक और डेंटल वालों की लगभग प्रोविजनल सूची बनकर तैयार है। LTRG और फार्मासिस्ट इन पे काम चल रहा है, लेकिन वेरिफिकेशन कम समय में ज़्यादा लोगों का हो रहा है, इसलिए सारी टीम है जो वेरिफिकेशन में लगी हुई है। और जल्दी जैसे ही 15 तारीख तक, 16 तारीख तक ANM का वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, उसके बाद में सारी की सारी टीम प्रोविजनल सूची तैयार करने में लग जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि जब तक 19 तारीख का कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 19 तारीख तक आप इनसे फॉर्म भरवाओ और उनका पेंडेंसी क्लियर कराओ, तो एक साइड में उनका फॉर्म चलता रहेगा। ऐसे ज़्यादा संख्या में नहीं है, मुश्किल से 200 से 300 ऐसे भाई होंगे जिनका फॉर्म पेंडिंग में रहा है। बाकी सब लोग जगे हुए हैं, अपने कैरियर को लेकर बहुत चिंता रहती है, उन्होंने सब ने अपना फॉर्म क्लियर कर रखा है। लेकिन कुछ ऐसे हैं, उनमें से जो वैलिड हैं, जिनका लिस्ट में नंबर आना चाहिए, परसेंटेज अच्छे हैं, उनका 19 तारीख के बाद में एक लिस्ट आएगी वेरिफिकेशन सूची और उसमें उनका नाम होगा। उसके बाद में उनको 1 या 2 दिन बाद में उनके वेरिफिकेशन हो जाएंगे, जो कि 1 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में जो प्रोविजनल बनेगी, इधर का प्रोविजनल काम चल ही रहा है, यानी 15 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, और उधर उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद में उनको शामिल करके एक साथ वेरिफिकेशन सूची उसके बाद एक साथ प्रोविजनल निकाल देंगे और प्रोविजनल जिनका रिमार्क लगा है, जिसका कोई डॉक्यूमेंटल कमी है, उनका जो नाम आ जाएगा, उसके बाद में आपकी फाइनल सूची आ जाएगी। तो किसी को डरना नहीं है कि ये तो कोर्ट ने आदेश देगा, कुछ होना जाना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। सरकार यही चाह रही है कि हम वैकेंसियाँ पूरी करवाएं और हर घर में खुशियाँ आएँ, क्योंकि सरकार के पास में यही एक मौका होता है रोजगार देना।
सरकार रोजगार दे रही है। 21,000 स्वास्थ्य विभाग में अगर जॉब लगेगी तब 42,000 परिवार में खुशियाँ आएंगी। जो सरकार कदे ही नहीं छोड़ेगी कि 42,000 जो परिवार हैं उनमें खुशियाँ नहीं आनी चाहिए। सरकार यही चाह रही है कि 42,000 परिवार में खुशियाँ आए, ताकि सरकार अपन से वोट मांगने का हक रखे और सरकार को अपन वोट करें खुशी खुशी कि ठीक है आपने हमें नौकरियाँ दी हैं। सरकार यही चाहता है। दूसरी बात करूंगा कि कल मैं जोधपुर हाईकोर्ट में था और जो बोनस अंक का जो मामला है, जो 15 नंबर और जो मतलब जो कोरोना में जो 15 नंबर मिल रहा है, उसका जो लंबे समय से जो मामला चल रहा है कि 15 नंबर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, दोनों पक्ष लगातार आपस में बहस कर रहे हैं कि मिलना चाहिए, एक कह रहा नहीं मिलना चाहिए। तो कल मैं जोधपुर में था और मैंने साहब से बात करी और ये क्लियरफाई करने की कोशिश करी कि ये मामला कब तक क्लियर हो जाएगा। साथियों, सरकार बिल्कुल मूड में है और अब की बार जो 12 तारीख आएगी, 12 तारीख की जो बंसाली जी की बेंच में जो फैसला होगा या जो सुनवाई होगी, मुझे उम्मीद है कि इस 12 तारीख को अपना फैसला क्लियर हो जाएगा। और अभी तक उस केस से वैकेंसी पर किसी भी तरह का कोई स्टे नहीं है, किसी भी तरह की कोई अंडरटेकिंग नहीं है कि अगर वो पूरा नहीं होगा तो वैकेंसियाँ अदर रूल में रहेंगी या पूरी नहीं होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उम्मीद है कि इस महीने में कोर्ट का जो मामला है बोनस अंक वाला वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो एनओ की लिस्ट है, एनओ की दूसरी लिस्ट मतलब जिनका परसेंटेज ज़्यादा है और उनसे कम परसेंटेज वालों का लिस्ट में नाम है, ये लिस्ट 9 तारीख के आसपास आपकी लिस्ट आ जाएगी, जिसमें काफ़ी भाइयों का नाम होगा। तो काफ़ी मैसेज या फ़ोन आते हैं कि क्या हमारी लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, कब आएगी, तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी एएनएम की भी लिस्ट आ जाएगी, वो भी 8-9 तारीख तक या तो कल आ जाएगी, परसों, ऐसा सुनने में आ रहा है। दूसरा बात करूंगा कि पैरामेडिकल की जो एलटी और एआरजी के जो भाइयों के लगातार मैसेज आते हैं कि क्या दूसरी लिस्ट कब आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी, तो वह मैं आज शॉर्ट में क्लियर करूंगा कि दूसरी लिस्ट का मतलब है कि वेटिंग लिस्ट। और साथियों, वेटिंग लिस्ट जो है, एक मिनट, सॉरी, दूसरी जो मतलब जो सेकंड लिस्ट की आप बात करते हो कि एलटी एआरजी की सेकंड लिस्ट आए, साथियों लिस्ट आएगी, लेकिन वह कब आएगी यह तय करेगा प्रोविजनल लिस्ट आएगी, उसके बाद में फाइनल लिस्ट आएगी, उसके बाद में हमें पता चलेगा कि एलटी में कितनी पोस्ट खाली रह गई हैं, एआरजी में कितनी पोस्ट खाली रह गई हैं, फार्मासिस्ट में कितनी पोस्ट खाली रह गई हैं, एनओ एआरजी में एएनएम में कितनी पोस्ट खाली रह गई हैं, उसके बाद में वो लिस्ट आएंगी। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि लिस्ट पहले आए, आप भी चाह रहे हो कि लिस्ट पहले आए, लेकिन ऐसा अभी पॉसिबल मुझे लग नहीं रहा है कि पहले लिस्ट आएगी, क्योंकि जिनका वेरिफिकेशन लिस्ट में नाम है 1.5 गुना को, जिन्होंने जैसे एआरजी की बात करूंगा 1484 लोगों को बुलाया था, उनमें से योग्य लोग कम है। उसके बाद जैसे मान लो कि 1100 अपनी पोस्ट है और जैसे मान लो कि 900 लोग मिले इनको और 200-300 पोस्ट खाली रहेगी, फिर जाकर के दूसरी लिस्ट आएगी, तो उसमें भी टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज ही लिस्ट आ जाए, वो थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है आज ही लिस्ट आने में, लेकिन लिस्ट जरूर आएगी अगर पद खाली रहते हैं तो। अगर पद खाली रहते हैं तो दूसरी लिस्ट जरूर आएगी। जैसे 2020 वाली जो वैकेंसियाँ थी पैरामेडिकल की, उनमें भी यही हुआ था, जैसे ईसीजी की थी, एलटी की थी, एआरजी की थी, जिनमें योग्य लोग नहीं मिल पाए थे, तब दूसरी लिस्ट आई थी। ऐसे ही इस बार होना है, अगर योग्य लोग नहीं मिले, पोस्ट खाली रह जाएंगी, तो दूसरी लिस्ट जरूर आएगी, नहीं आएगी तो अपन मिल करके दूसरी लिस्ट निकलवाएंगे। उस समय आप सबका सहयोग चाहिएगा, अपन सब मिल करके दूसरी लिस्ट निकलवाएंगे अगर पोस्ट खाली रह जाती हैं तो। अब जो सबसे अहम बात है, अपन लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं कि अयोग्य आदमी इस वैकेंसी में लास्ट तक नहीं पहुंचे, अयोग्य आदमी इस वेरिफिकेशन सूची में बाहर हो जाए। साथियों,
जो मैंने ऊपर रिमार्क की बातें करी थी, ऐसी ऐसी कंडीशन में वो सब लोग बाहर हो रहे हैं, जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसके पास एक्सपीरियंस जो फेक है, मतलब प्राइवेट एजेंसी का है या फिर कोई आउट ऑफ स्टेट का है, जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो फेल है, जिसका जैसे फार्मासिस्ट की बात करूंगा, जिनका जो एक साइड में तो उनका चल रहा था कि लाइसेंस किराए पे था, एक साइड में चल रहा है कि उनका एक्सपीरियंस भी चल रहा है, तो वो भी उनके भी तलवार लटकी रहेगी। क्योंकि ये मामला भी जो फार्मासिस्ट के अपने भाई हैं उन्होंने बहुत अच्छे से उठा रखा है, और ये होना भी चाहिए कि एक आदमी दो जगह का लाभ कैसे ले सकता है, एक आदमी दो जगह परमानेंट कैसे काम कर सकता है, वो लोग भी बाहर होंगे। यानी कि हमारे जो भाई हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, हम सब ने ये तय कर रखा है कि अयोग्य आदमी किसी भी कंडीशन में इस वैकेंसी में फाइनल तक नहीं जाना चाहिए। साथियों, फॉर्म कोई भी भर सकता है, विभाग ने भी ये करा कि जिसने फॉर्म भर दिया, चाहिए वो सही है गलत है, लेकिन उसके नंबर से वो मेरिट में आ रहा है, नंबर से मेरिट में आ रहा है तो उसको बुला लिया वेरिफिकेशन के टाइम में। काफ़ी लोगों ने कहा कि वेरिफिकेशन सूची गलत है, हर तरह के सवाल उठाए थे, लेकिन हाँ मानता हूँ मैं कि जिसके पास में 3 साल का प्राइवेट का है, लिस्ट में आ गया, उसने सरकार का समय बर्बाद कर दिया, हो सकता था कि उस नीचे वाले का नंबर आ जाता, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो अपन चेंज नहीं कर सकते, आप और मैं चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार के पास समय कम है। अगर समय तगड़ा होता, अपने पास टाइम होता तो अपन लड़ते और भी तरह की बातें करते, लेकिन अभी अपना मकसद यही है कि ये वैकेंसियाँ समय पे पूरी हों और योग्य आदमी की नौकरी लगे, अयोग्य आदमी कम समय में बाहर हो जाए, क्योंकि समय बहुत कम है। इसके लिए हमारे साथी लगातार काम कर रहे हैं, रडार का काम कर रहे हैं कि जहाँ भी सूचना लगती है यहाँ जयपुर तक पहुँचाते हैं, और यहाँ तक पहुँचने के बाद वो चीज़ विभाग तक पहुँचती है। आप जो हमें कोई सूचना देते हो, क्योंकि एक एक को ना मैं जानता हूँ, ना यहाँ जो जयपुर के अपने भाई हैं जो लगातार स्वास्थ्य विभाग और सिखू में चक्कर काट रहे हैं कि अपन सबका भला हो, वो नहीं जानते सबको, लेकिन आपका अड़ोसी पड़ोसी जिसने कुछ पैसा दे करके दो नंबर से कुछ न कुछ मामला सेट कर रखा है, उनकी जानकारी आप हमें देते हो। ऐसे हमारे बहुत एक्टिव भाई हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आप ही के कारण हर वैकेंसी में काफ़ी संख्या में, मैं संख्या भी बता नहीं सकता, काफ़ी संख्या में ऐसे लोगों का आपने नाम बताया है कि एक बार तो विभाग ने भी मुझे ये कहा कि वेरिफिकेशन आप कर रहे हो या हम कर रहे हैं। हमसे ज़्यादा तो आपके पास पहले सूचना पहुंच जाती है, जिसका वेरिफिकेशन हुआ नहीं उससे पहले आप कह रहे हो कि इसके आदमी के पास ये नहीं है। तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी भी मेरे साथ में, खुद के साथ में, अपने परिवार के साथ में कि गलत ना हो उसके लिए लड़ रहे हो और अपनी आवाज़ उठा रहे हो। आप आवाज़ उठाओगे, आप कोई बात यहाँ तक पहुँचाओगे, वही बात मैं और अपने जो साथी हैं सब मिलकर के सरकार से उठाते हैं, ताकि अपने साथ में बुरा ना हो, अपन को नौकरी लगे, अयोग्य आदमी लिस्ट से बाहर हो, और अयोग्य आदमी को अपन लास्ट तक नहीं छोड़ेंगे। साथियों, अयोग्य आदमी को, जिस चीज़ की खबर मेरे पास में है, अयोग्य आदमी को मैं लास्ट तक नहीं छोड़ूंगा। और हमारे जो साथ में जो सहयोगी हैं वो हम सब ने ये ठान रखा है कि अयोग्य आदमी को हम लास्ट तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक वो है बाहर नहीं हो जाता, वो चाहे कितने ही हथकंडे अपना लें। ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई लोगों ने दूसरा रास्ता निकाल रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हें ये दे दें, वो दे दें, लालच दे रहे हैं। लेकिन इन सब के लालच में हमारे जो भाई हैं, जो जिन पे आपने भरोसा कर रखा है, हम इनके लालच में आने वाले हैं नहीं। क्योंकि चोर होता है वह बचने के रास्ता निकालता है, वह सोचता है कि कुछ ले दे करके हम मामला ठंडा कर दें, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। साथियों, आपने हम पे भरोसा किया है, साथियों आपने हम पे भरोसा किया है, हम आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे। शुरू से कहता आया हूं कि स्वाभिमान के साथ में फैसला नहीं करूंगा, आपके सपने के साथ में कोई फैसला नहीं करूंगा, आपके परिवार के सपने के साथ में कोई फैसला नहीं करूंगा। लास्ट टाइम आरपीएमसी में मैं एक जगह इकट्ठा हुए थे, जो रजिस्ट्रेशन लिस्ट आनी थी, तब भी मैंने यही कहा था कि मैं अंदर जाकर के समझौते के साथ बाहर नहीं आऊँगा, समझौता नहीं करूँगा। क्योंकि आप सबका ये मानना है कि अनुराग भाई हम समझौता नहीं करेंगे, हमें रिजल्ट चाहिए। कुछ भाई परेशान हो रहे थे, परसों मेरे से सीपू में मिले थे कि हम क्या करें, हमारे परसेंटेज अच्छा है, हमारे पास गोल्ड मेडल है, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। साथियों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्शन मेरा भी नहीं हुआ है, और जब तक अपना सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक अपन इन सबको छोड़ेंगे नहीं।
साथियों, बाहर का कोई आदमी आएगा जो इस वैकेंसी में शामिल नहीं है, वह लड़ेगा, लेकिन नुकसान किसको होगा, फायदा किसका होगा, वो इस वैकेंसी में शामिल हो रहा है उनको होना है। तो अपन सब इस वैकेंसी में हिस्सा है और अपन जो मेहनत कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं कि अपना सिलेक्शन हो, और अपन कंटिन्यूटी रखते हैं। अपन सब लोग मिलकर कंटिन्यूटी रखते हैं। जब अपन किसी की जरूरत होती है तब अपन उनका सहयोग लेते भी हैं और सहयोग देते भी हैं। इसलिए साथियों, समय बहुत कम है और प्रोविजनल लिस्ट जिनकी बात कर रहे हो, आपकी प्रोविजनल लिस्ट कब आएगी? प्रोविजनल लिस्ट जो कोर्ट ने आदेश दिया है कि 13 से 19 तारीख तक इनका जो पेंडेंसी वाला है ये क्लियर हो, उसके बाद ही आएंगी, उसके बाद ही प्रोविजनल लिस्ट आएंगी, 20 तारीख के बाद ही। तीसरा, हमारे जो सहयोगी हैं, जो शुरू से लेकर आज तक हमारे साथ लड़ रहे हैं, काम की बात उठा रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं, मुद्दे काम की बात जहां होती है वहां पीछे नहीं हटते हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि साथियों, आपने ऐसे ऐसे समय में साथ दिया है जब अपने साथ में कोई नहीं था। आज जब प्रोविजनल लिस्ट आ गई है, आज जब वेरिफिकेशन सूची आ गई है, पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। उस समय लोगों को लगता था कि पता नहीं वेरिफिकेशन सूची कब आएगी, क्या होगी, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम सही समय पर आपको ज्वाइनिंग देंगे, क्योंकि सरकार के भी काम बाकी हैं। सबसे पहले मास्टरों की जो 45,000 उनको ज्वाइनिंग देनी है, दूसरा जो सफाई कर्मचारी 30,000 उनको ज्वाइनिंग देनी है, पीटीआई जो 8-9,000 है उनको देनी है, 22,000 अपन को ज्वाइनिंग देनी है। नहीं, सरकार के काम तो अभी सब बाकी पड़े हैं। ये जब दीपावली से पहले अपने घर में जब अलॉटमेंट लेटर आएगा कि आपकी फलाने जगह ड्यूटी लग गई है, तभी तो अपना परिवार खुश होगा, तभी तो सरकार को वोट देगा। सरकार यही चाहती है कि हम सबको एक साथ खुश करें और एक साथ वोट ले लें, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। सरकार आज तक सरकार का यही मन है कि हम इन वैकेंसियों को पूरा करवाएं, यानी कोर्ट केस जो भी होता है उनको जल्दी क्लियर कर रहे हैं, मतलब पूरा जोर लगा रहे हैं कि यहाँ जल्दी से बहस हो आकर के क्या रिजल्ट आता है, जल्दी जल्दी में रिजल्ट बताओ ताकि हम आगे का काम करें। इसलिए जैसे 2 दिन पहले वो केस लगा था कि हमारा पेंडेंसी वाला है और 2 ही दिन में क्लियर हो गया कि ठीक है, इनको 6 दिन का टाइम दे करके उनको क्लियर कराओ और उनको प्रोविजनल वेरिफिकेशन सूची में नाम दिलाओ, जिनको जो मिनट में आ रहा है, और उनका वेरिफिकेशन कराओ और फिर प्रोविजनल निकालो। इसलिए किसी भाई को घबराने की जरूरत नहीं है, सही समय पे सबकी नौकरी लगेगी। अब किसी भाई का अगर कोई क्वेश्चन है किसी भी तरह का, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। आचार संहिता में पोस्टिंग हो जाती है, लेकिन उसके लिए विभाग को चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होती है कि हमने ये वैकेंसी करवाई थी और वैकेंसी करवाने के बाद में अब सिर्फ इतना काम बाकी है कि सिर्फ इनको ज्वाइनिंग देनी है, और चुनाव आयोग जब परमिशन दे देता है तब उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। डीपीसी के जो पदों की आप बात कर रहे हो, साथियों, आज से 1.5 महीने पहले की बात है, जब मैंने विभाग में ये बात उठाई थी, तब मुझे किसने बताया कि हाँ एक फाइल चल रही है। उस फाइल का मैंने पता लगाया, वह फाइल अभी तक सीएमआर नहीं पहुंची है, अभी तक वह फाइनेंस में वह फाइल नहीं पहुंची है। डीपीसी मिलना तभी संभव है जब वह फाइल फाइनेंस में पहुंचती, और फाइनेंस में पहुंच करके सीएमआर पहुंचती, और वहाँ से सीएम साहब के जो फाइनेंस के मिनिस्टर हैं, सीएम साहब खुद वहाँ से अप्रूवल मिलते ही डीपीसी के पद मिल जाने। ओम प्रकाश सैनी जी, ज़्यादा लोग पेंडिंग वाले नहीं है, लगभग 200, 300, 400, ज़्यादा से ज़्यादा 400 लोग होंगे सारी वैकेंसियों में। अशोक गुजर जी, प्रोविजनल लिस्ट 20 तारीख के बाद ही आएंगी, अगर पहले आ जाती हैं तो अपन सबका लक है, किस्मत। जो बाहर से डिप्लोमा करके आया है गवर्नमेंट कॉलेज से, ऐसा भी हो सकता है कि इलीगल काम लीगल तरीके से करके आया है, और जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है सिर्फ यही करेगी कि हाँ इसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। जिस पे आपको संदेह लगता है कि ये बाहर से ऐसे लेकर के आया, तो उसके बारे में हमें बताइए, हम उसकी जांच करवाएंगे, अपने स्तर पे करवाएंगे। अगर विभाग नहीं करेगा तो हम अपने स्तर पे करेंगे।
और किसी भाई का अगर कोई क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक जिसके बारे में बात नहीं करी है तो एक बार फटाक से मुझे बता दीजिए। दो 2020 वाली वैकेंसी भी पूरी होगी, उनका भी जो कोर्ट केस का जो मामला था वो जल्दी क्लियर होगा। हिमांशु अभी तक कमेटी नहीं बनी है। वेरिफिकेशन के बाद में मनीष तेली जी, वेरिफिकेशन के बाद में प्रोविजन लिस्ट आएगी, उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी। फाइनल लिस्ट आने के बाद में अपन से जिला भरवाएंगे कि बताओ कौन से जिले में नौकरी करोगे, जिला आवंटन होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। ठीक है साथियों, नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नई बात के साथ में।